नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विजय रथ पर सवार भारत का श्रीलंका पर जबरदस्त प्रहार। गिल, कोहली और अय्यर ने दिखाई धार, लेकिन 3 शतक बनाने से चूके। टीम इंडिया ने श्रीलंका को दिया 358 रनों का टारगेट। श्रीलंका के 3 विकेट ढेर। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश। निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। रियल्टी, पीएससी, मेटल में तेजी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, लेकिन चुनाव आयोग से कहा राजनीतिक दलों को मिला चुनावी चंदे का ब्यौरा, 2 हफ्ते में कोर्ट में जमा कराएं। ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए केजरीवाल। ईडी के नोटिस को बताया गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित। बीजेपी ने कहा डर गए केजरीवाल। कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी के सामने महुआ की पेशी पर संग्राम। गुस्से में महुआ समेत विपक्षी सांसदों का वॉकआउट। कमेटी के चेयरमैन बीजेपी सांसद सोनकर पर लगाया अनैतिक सवाल पूछने का आरोप। सोनकर बोले महुआ ने असंसदीय भाषा का किया इस्तेमाल। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में गांठ। नीतीश बोले विधानसभा चुनाव में बिजी कांग्रेस, गठबंधन में नहीं हो रहा कुछ काम। विपक्षी नेताओं के आईफोन हैकिंग केस में साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने शुरू की जांच। एप्पल को भी भेजा नोटिस, जांच में शामिल होने को कहा। सबसे पहले बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज मुंबई में वर्ल्ड कप को जोरदार संग्राम चल रहा। वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 358 रनों का टारगेट दिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और कैप्टन रोहित शर्मा के सस्ते में आउट होने के बाद टीम इंडिया एक मुसीबत में नजर आई, लेकिन फिर पारी को गिल और कोहली ने जबरदस्त तरीके से संभाला। दोनों ने 50 लगाई और एक वक्त लग रहा था कि आज दोनों ही सेंचुरी लगाएंगे, लेकिन फिर शुभमन गिल 92 पर आउट हो गए और थोड़ी ही देर बाद विराट कोहली 88 पर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका के दिलशान मधुशंका ने जबरदस्त गेंदबाजी की और भारत की टीम की रफ्तार को रोक दिया, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर ने अच्छा प्रदर्शन किया, बल्ले से कमाल दिखाया। श्रेयस ने शानदार 82 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी गिल, कोहली की तरह शतक बनाने से चूक गए। रन रेट की तेजी जारी रही। भारत 50 ओवर में 357 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुआ। वर्ल्ड कप में जीत का सिक्सर पहले ही लगा चुकी टीम इंडिया अब जीतती है तो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा। इधर मुंबई, दिल्ली और देश के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर पिछले 2 दिनों में 2 गुना बढ़ गया है। अमेरिकी एम्बेसडर ने तो इसकी तुलना 70 से 80 के दशक के लॉस एंजल्स से कर दी। ये प्रदूषण कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचना चाहिए, आइए देखते हैं। जुकाम जैसा फील हो रहा है, बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, बहुत डिहाइड्रेटेड। पानी चाहिए, 2-2 मिनट के लिए पानी पीना है। बहुत ड्राई हो रहा है, लिप्स ड्राई हो रहा है और आइज बर्न जैसा हो रहा है। I wish, you know, it wouldn't have been like this. Today I told to my husband that I had a headache. ये दिल्ली है, धुंधला दिखता इंडिया गेट, धुंधली होती खूबसूरत रायसीना हिल्स। वजह है खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। ये इतना खतरनाक है कि अमेरिका के एम्बेसडर ने इसकी तुलना 40 साल पहले के लॉस एंजल्स से कर दी। On a day like this in Delhi, it brings back memories of growing up in Los Angeles, where the air was the most polluted air anywhere in America. Where, like today, we were given warnings by our teachers, you cannot go outside and play, just as my daughter was given by her teachers. अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के नजरिए से देखें तो दिल्ली में 370, नोएडा में 366 और गुड़गांव में 271 तक पहुंच चुका है। AQI का ये स्तर प्रदूषण का खतरनाक स्तर माना जाता है।
अगर आप इसके असर से बचना चाहते हैं तो ये 5 तरीके जरूर अपनाएं। जितना हो सके आप पोल्यूशन में आउटडोर एक्टिविटीज़ लिमिटेड रखें। आप अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, फ्लू इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। मॉर्निंग वॉक यदि AQI लेवल ज़्यादा हैं तो अवॉइड करें, पोस्टपोन करें। स्पेशली एल्डरली और यंग बच्चों को अपना विशेष एहतियात रखना है। नंबर 5, मास्क पहन के रखें जिससे कि पोल्यूशन लेवल का इफेक्ट थोड़ा लंग्स में कम हो। आलोक प्रियदर्शी के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की पेशी के वक्त आज हंगामा मचा। महुआ मोइत्रा लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के बाद गुस्से में बाहर निकली। दोपहर बाद वो बैठक से बाहर आई तो बौखलाते हुए कमेटी पर बरस रही थी। उनके साथ बसपा सांसद दानिश अली भी थे। विपक्षी सांसदों का कहना है कि महुआ से अनैतिक सवाल पूछे जा रहे थे। वहीं कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने कहा कि महुआ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर हमला बोला। दुबे ने महुआ मोइत्रा पर एथिक कमेटी की बातों को लीक करने का आरोप लगाया। लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मोइत्रा वहां गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमेटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। और आज जो कुछ भी हुआ, ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। इधर दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को लेकर कोहराम मचा हुआ है। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताते हुए जाने से इनकार कर दिया है और चिट्ठी लिखकर सवालों की झड़ी लगा दी है। केजरीवाल ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। सुनिए आप नेता सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं। ईडी के संबंध में ये कहीं साफ नहीं हो रहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत में बुला रहे हैं। संदिग्ध की हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं। ये जानबूझ के इसको साफ नहीं किया जा रहा, वो साफ करे ईडी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है, या एज एन इंडिविजुअल अरविंद केजरीवाल करके बुलाया जा रहा है। ये ईडी ने अपने संबंध में साफ नहीं किया, ईडी इसको साफ करे। वहीं इस घोटाले के मामले में ईडी की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल के नहीं शामिल होने को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे और केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले का किंग पिन बताया। कहा कि जांच में शामिल नहीं होना साफ बताता है कि केजरीवाल डरे हुए हैं। कमेटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है। वहीं मध्य प्रदेश की एक चुनावी रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन और गिरफ्तारी की आशंका पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। अन्ना आंदोलन से निकले हुए हम लोग, रामलीला मैदान आप लोग देखते होंगे टीवी के ऊपर। रामलीला मैदान की स्टेज के ऊपर कौन बैठता था? मैं बैठता था, सत्येंद्र जैन बैठता था, मनीष सिसोदिया जी बैठते थे। स्टेज पे बैठे हुए सब लोगों को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आई थी, उनको कैसे गिरफ्तार करोगे? विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। नीतीश ने कहा है कि आजकल इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा, कांग्रेस इस पर ध्यान नहीं दे रही। वो फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है।
के लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। नीतीश के बयान पर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी को ईडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। अभी तक इस गठबंधन में ना लोगो बन पाया है, ना लोगों के लिए क्या करना है वो तय हो पाया है, ना नेता तय हो पा रहा है, ना नीति तय हो पा रही है। केवल अपने अपने एम्बिशन को कैसे आगे करना है, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जो खाली नहीं है उसमें अपने आप को कैसे दावेदार बताना है और कैसे सीटों के लिए लड़ना है, इसका एक और ट्रेलर आज सामने निकल कर आया है। मुझे लगता है कि इंडी जोड़ो यात्रा की सख्त ज़रूरत है। राहुल जी को इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि 30 सितंबर तक 2023 तक जितने भी चुनावी चंदे मिले हैं उनका ब्यौरा आयोग को कोर्ट 2 हफ्ते के अंदर जमा कराए। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम, कोर्ट ने फैसला तो सुरक्षित रख लिया है, इस निर्देश का क्या मतलब है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने दलील दी कि चुनावी बॉन्ड को चुनाव के दौरान काले धन के प्रयोग को रोकने के लिए लेकर के आया गया है। यह पूरी तरह से गोपनीय है। चुनावी सरकार समेत किसी भी चुनावी दल के पास किसको कितना फंड मिला, इसका डेटा उनके पास नहीं है। इसमें अगर कोई खामियां है तो संसद के पास ही इसको परीक्षण करने का अधिकार है, उस गलतियों को दूर करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्कीम में काफी सारी खामियां हैं, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। संसद चाहे तो इससे बेहतर स्कीम लेकर के आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो चुनावी बॉन्ड है उनके अंदर जो नकद का भुगतान, लेन देन का भुगतान है, उसकी लिमिट काफी ज्यादा है, उसको कम किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी डाटा मांगा कि 2019 के बाद कौन सी पार्टी को कितना डाटा मिला। सुप्रीम चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के अंदर ये डाटा सुप्रीम कोर्ट को देना होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के अपना कोई फैसला सुनाएगा। शुक्रिया असीम। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मानवीय आधार पर इजराइल हमास युद्ध रोकने का सुझाव दिया है अस्थायी रूप से, ताकि बंधकों को बाहर निकाला जा सके। अरब देश भी प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम कुछ समय के लिए युद्ध रोका जाए। अमेरिका और अरब देशों के राजनयिक प्रयासों के बीच इजरायली सेनाएं आज गाजा सिटी में और अंदर तक आगे बढ़ी। इजरायली सेना ने हमास के एंटी टैंक सिस्टम के हेड को मार गिराने का दावा किया है। वहीं हुती के हमलों को देखते हुए इजराइल ने रेड सी में मिसाइलों से लैस बोट्स तैनात किए हैं। दूसरी तरफ मिस्र के राफा बॉर्डर से घायल फिलिस्तीनियों और विदेशी नागरिकों का निकलना शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि आज 600 विदेशी नागरिक, जिसमें 400 अमेरिकी भी शामिल हैं, राफा बॉर्डर से निकलेंगे। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राफा बॉर्डर से राहत सामग्री से भरे 61 ट्रकों ने गाजा में प्रवेश किया है। भारत ने भी गाजा में सिविलियंस के लिए 38 टन भोजन और मेडिकल इक्विपमेंट की एक खेप भेजी है। और अब बात करेंगे बाजार की। आज अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश देखने को मिला। इसी के साथ सेंसेक्स 490 अंक चढ़कर 64,081 पर बंद हुआ और निफ्टी 144 अंक चढ़कर 19,133 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा तेजी रियल्टी, पीएससी और मेटल शेयरों में रही। एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में बढ़त देखने को मिली। और मार्केट का हाल बताएंगे सुमित। बताइए किन सेक्टर्स और शेयरों में आज सबसे ज़्यादा एक्शन रहा?
देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, गैप अप शुरुआत हुई लेकिन मार्केट ने सस्टेन किया उसको और सस्टेनेंस के दम पर डे हाई के आसपास या क्लोजिंग तक भी हरा निशानी देखने को मिला। कुछ गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर, पहले ब्रिटानिया आज 3% की तेजी, हिंडाल्को 2.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक 2% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल करीब करीब 2% का उछाल यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो दोनों में ही प्रेशर, अदानी एंटरप्राइज नंबर के बाद फ्लैट, ओएनजीसी करीब 1/4% के आसपास गिरावट यहाँ देखने को मिली। त्रिवेणी टर्बाइन नंबर्स के बाद 9% ऊपर, हिताची एनर्जी 7% ऊपर, डेल्टा कॉप 8% ऊपर और केआरबीएल करीब करीब 6% तेजी यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में नंबर्स का रिएक्शन था सिरमा एसजीएस में, दीपक फर्टिलाइजर में और साथ साथ सफारी इंडस्ट्रीज में जहां पर दबाव रहा, मोतीलाल ओसवाल में, सभी में ही मेजरली नंबर्स का प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा रियल एस्टेट में आज गेनर से लोधा, उसके अलावा फिनिक्स, ओब्रॉयर रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी करीब करीब 3 से लेके 6% तक का अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग के दम पे या वोलेटाइल सेशन के बीच मार्केट्स में खरीदारी देखने को मिली। शुक्रिया सुमित। यूएस फेड ने दरें नहीं बढ़ाई लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क अब भी कायम है, ऐसा कहना है पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा का। उन्होंने कहा कि इस संकट में भी भारतीय निवेश के लिए भारत सबसे सेफ जगह के रूप में उभरा है। 3 चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, दूसरा फेड और तीसरा इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ। फेड का जो एक रिस्क फैक्टर था वो अभी थोड़ा कल के स्टेटमेंट से कम हो गया है, तो अभी ऐसा लग तो नहीं रहा कि फेड और रेट इंक्रीजेस तो नहीं करेगा जैसे उन्होंने बोला। रेट कट्स होंगे कि नहीं ये अभी कहना मुश्किल है। वर्ल्ड में इतना तनाव चल रहा है पर इंडिया एक सेफ हेवन बन के लग रहा है और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक कंसेंसस व्यू है कि इंडिया सेफ हेवन है और इंडिया की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। इंडिया के जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के अभी, वहां पर भी हमें रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। मारुति के अक्टूबर बिक्री आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे हैं। इस पर मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव ने हमसे बातचीत में कहा कि आने वाले साल में इस साल के मुकाबले 18% ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री होने की उम्मीद है। जी, जो मैंने ये त्योहारी दौराने की जिसका जिक्र किया था, जो 17 अगस्त से शुरू होता है और ओणम के महीने से और भाई दूज तक चलता है, यानी इस बार वो 15 नवंबर तक है। इस दौरान में हमारे ऐसा इम्कान था कि करीब 10 लाख गाड़ियां फरोख्त होंगी इंडस्ट्री में और मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा हम पार करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी का जो ताज़ा अनुमान ये है कि इस दौरानिये में इंडस्ट्री में 10 से 11 लाख गाड़ियां फरोख्त होंगी और जो यही आंकड़ा गुज़िश्ता माली साल 22-23 में 8.67 लाख का था, मतलब 18% के करीब इसमें इजाफे की उम्मीद है इस दौरानिये में। और विरोधी पार्टियों के नेताओं के आईफोन पर हैकिंग मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सर्ट इन ने यानी साइबर इमरजेंसी रिस्पांस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सर्ट ने एप्पल को भी जांच को लेकर नोटिस भेज दी है। डिटेल्स बताते हैं असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, मंगलवार को कुछ विपक्षी नेताओं के आईफोन पर हैकिंग का अलर्ट आया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। अब साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खासतौर पर कि एप्पल के अधिकारियों को भी नोटिस भेजा गया है। एप्पल से कहा गया कि वो जांच में सहयोग करे और बताए कि अलर्ट किस वजह से भेजे गए, कौन इसके पीछे है। सर्ट अपनी रिपोर्ट कुछ हफ्तों के अंदर सरकार को सौंप सकती है। इतना ही नहीं, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी है वो भी इसको लेकर के एक्शन में आ गई है। जल्दी ही सर्ट के अधिकारियों और एप्पल के अधिकारियों को नोटिस भेज करके उनसे जवाब मांगा जा सकता है और अगली बैठक में उस मुद्दे को उठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सरकार इस मामले की गहन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से ये अलर्ट भेजे गए और इसके पीछे कौन है। शुक्रिया असीम। और यहाँ छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किंग खान के बर्थडे की तस्वीरें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। किंग खान शाहरुख खान
आज 58 साल के हो गए। हर साल की तरह रात 12 बजे मुंबई में किंग खान के घर मन्नत के बाहर सैकड़ों फैंस जमा थे। आतिशबाजी और हूटिंग के साथ SRK का जन्मदिन मनाया गया। शाहरुख ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और मन्नत की रेलिंग पर चढ़कर फैंस का शुक्रिया अदा किया। शाहरुख खान ब्लैक टी-शर्ट, कैप और कार्गो जींस, काले चश्मे में मन्नत पर आइकॉनिक पोज देते हुए नजर आए। एक्स पर शाहरुख ने पोस्ट करके फैंस को थैंक यू भी कहा है। शाहरुख के जन्मदिन पर फैंस को एक तोहफा भी मिल गया है। किंग खान की मच अवेटेड मूवी सिर्फ सीजन की शुरुआत के साथ मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी नई मर्सिडीज AMG C43 4MATIC को लॉन्च कर दिया है। नई जनरेशन की इस गाड़ी को कंपनी ने स्पोर्टी लुक में उतारा है। इसकी कीमत 98 लाख रुपए है। फीचर्स की बात करें तो मर्सिडीज AMG C43 4MATIC 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल से लैस है। इस गाड़ी का इंजन 408 bhp और 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये 14 HP 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से आता है। AMG C43 4MATIC V गाड़ी सिर्फ 4.6 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 265 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मर्सिडीज बेंज AMG C43 4MATIC की कीमत 98 लाख रुपए। ये गाड़ी BMW M30 और Audi A5 से मुकाबला करेगी। और मर्सिडीज बेंज ने C43 4MATIC के साथ GLE फेसलिफ्ट को भी लॉन्च किया है। कंपनी ने इस कार को 3 वेरिएंट्स में उतारा है। इनकी कीमत 96,40,000 रुपए से शुरू होकर 1,15,00,000 रुपए तक जाती है। इसके फीचर्स की बात करें तो इनमें नया फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन वाले बम्पर्स, नए LED हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। यात्री सुरक्षा के लिए 9 एयरबैग्स, एक 360 डिग्री कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्क असिस्ट और ADAS सुविधाओं से ये लैस है। मर्सिडीज की दोनों गाड़ियों और कंपनी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी पर कंपनी के CEO संतोष अय्यर से बात की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। सर, सबसे पहले C43 की बात करें हम, क्या खास है, कुछ फीचर्स बता सकेंगे, डिटेल बता सकेंगे? और चूंकि फेस्टिव के बिल्कुल पीक पे है आपके, तो क्या इस साल और पोर्टफोलियो में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके आखिरी 2 प्रोडक्ट्स पर हम देख रहे हैं? साल के शुरुआत में हमने कमिट किया था कि हम 10 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। इंडिया में हमने 8 कर चुके थे और 2 बचे थे, तो हमने सोचा कि दिवाली के पहले ही ये धमाका कर दे एंड दोनों प्रोडक्ट आज हमने लॉन्च किया है। C43 AMG की अगर मैं बात करूँ तो C क्लास एक बेबी S क्लास माना जाता है विद ए लॉट ऑफ लग्जरी फीचर्स। हमने इस गाड़ी को ऑल्सो एक परफॉर्मेंस की डायमेंशन दी है। ये गाड़ी के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव टेकन टेक्नोलॉजी फ्रॉम Formula 1 इन टर्म्स ऑफ द वे द इंजन इज सेटअप। सो हमने इंजन की डायमेंशंस कम की है। वी हैव पुट ए इलेक्ट्रिक चार्ज टर्बो चार्जर सो दैट इसकी पावर बढ़ा सके एंड इसमें पीक परफॉर्मेंस ला सके। फीचर्स की बात करूँ तो रियर एक्सल स्टीयरिंग टू नेम ए फ्यू। इंजन ये बना हुआ है 1 मैन 1 इंजन कॉन्सेप्ट। हर इंजन एक इंजीनियर ने अफाल्टाबाग में बनाया हुआ है बड़े प्यार से एंड उसकी सिग्नेचर है एंड एवरी इंजन विल हैव ए प्लेट विथ विच इंजीनियर हैज क्राफ्टेड द इंजन एंड इट इज़ इन द कार। सो ये गाड़ी आज इंडिया में साइलेंट लग्जरी हम कहते हैं, जो एक एमर्जिंग ट्रेंड है। लोगों को दे डोंट वांट टू शो ऑफ, दे वांट टू एंजॉय व्हाट दे हैव एंड फॉर देम एक्चुअली द C43 AMG इज ए परफेक्ट कार बिकॉज इट्स a C class, वेरी गुड ड्राइविंग डायनामिक्स, गुड परफॉर्मेंस मशीन विथ ऑल द लग्जरी अपॉइंटमेंट्स एंड ड्राइविंग फीचर्स। दूसरी गाड़ी हमारे पास GLE SUV, हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि इसको किस सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और क्या प्लानिंग है इसको लेकर? सो GLE हमारे लिए ये हम फुल साइज सेगमेंट इन द लग्जरी कार मार्केट में हम कहते हैं। ये हमने आज तक 20,000 GLE इंडिया में बेच चुके हैं ओवर द मेनी ईयर्स एंड आई थिंक दिस इज़ ए वेरी पॉपुलर एंड मोस्ट लव्ड कार इन दिस सेगमेंट फॉर कस्टमर्स। जब हमने नई GLE इंट्रोड्यूस की है, इसके अंदर एक तो हमने इसकी हार्ट जो इंजन है इसको अपग्रेड किया है विद माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अगेन इन दिस कार। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ फीचर्स लाइक ट्रांसपेरेंट bonnet to ensuring ample leg room and all the features behind, reclinable seats. So we have again loaded the car with as much equipment as possible.
कभी अहमदाबाद की पहचान रह चुका होटल पतंग फिर से शुरू हो गया है। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट वाले इस होटल में इस बार एक और आकर्षण है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर अब होटल के फसाड और पिलर पर लेजर लाइटिंग, वीडियो की मैपिंग भी हो रही है। लग्जरी होटल तो बहुत हैं, लेकिन पतंग होटल में जब तक आप लंच या डिनर खत्म करेंगे तब तक होटल 360 डिग्री घूम चुका होगा। अहमदाबाद का रिवॉल्विंग होटल पतंग 281 फीट के पिलर पर खड़ा है। अब यहां दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर पिलर और फसाड लाइटिंग होती है। यही नहीं, चार्ज देकर इस पर आप अपना फोटो और वीडियो भी लगवा सकते हैं। तो जैसे आपने दुबई में देखा है बुर्ज खलीफा पे प्रोजेक्टर मैपिंग होता है, हम गुजरात की पहली रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारे फसाड पे प्रोजेक्टर मैपिंग चालू किया है। अगर आपकी बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी है तो हम आपका मैसेज पूरे अहमदाबाद को डिलीवर कर पाएंगे। ये पूरा सर्कल घूमने में 90 मिनट लगते हैं और वो 90 मिनट में आपको पूरा 14 कोर्स का मेन्यू खिलाया जाएगा और आपको पूरा अहमदाबाद का नज़ारा दिखाया जाएगा। अहमदाबाद देश का अकेला हेरिटेज सिटी है। इस होटल से आप पुराना और नया अहमदाबाद दोनों देख सकते हैं। होटल के नीचे अहमदाबाद की कहानी बताता म्यूजियम भी है। Amazing. It's just amazing. Everywhere you look, it's a beautiful view. So it's so interesting that it changes every 60 seconds. You see something new. So, but the best part is the food. The food is terrific. बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ आना। मतलब मैंने मेरी लाइफ का कि फर्स्ट मैंने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि रिवर फ्रंट ये एरिया और यहाँ का फूड क्वालिटी एंड फूड तो यमी, अनफॉरगेटेबल है मेरे लिए तो ये मेमोरीज जो। पतंग होटल अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर है, इसलिए टूरिस्ट के लिए खास आकर्षण रखता है। होटल और रेस्टोरेंट तो आपने कई सारे देखे होंगे, लेकिन जहां से शहर का 360 डिग्री नज़ारा देखने को मिले, बुर्ज खलीफा के तर्ज पर लाइटिंग और मैपिंग होता हो और साथ में लजीज खाना हो, फिर तो बात ही कुछ अलग बन जाती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और एक बार चलते चलते आपको आज के मैच का अपडेट दे देते हैं। श्रीलंका की शुरुआत को भारत ने पूरी तरह से उखाड़ दिया। बुमराह और सिराज की जोरदार गेंदबाजी से 4 विकेट श्रीलंका के गिर चुके हैं और रन अभी बने हैं सिर्फ 12। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए नमस्ते इजाजत और सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।